नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान दर्पण। इस समय हम मौजूद हैं सीपी में और आज जिस मुद्दे पर हम बात करने आए हैं वो कहीं ना कहीं यंग जनरेशन की बात करें या तमाम जनता की बात करें, उनमें काफ़ी प्रचलित रहता है। ये मुद्दा है लिव इन रिलेशनशिप्स का मुद्दा। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी इस पर अपना ऑर्डर पेश किया है और कहा है कि लिव इन रिलेशन भी एक पारिवारिक यानी एक फैमिली माना जाएगा। तो इस पर हम जानेंगे लोगों से कि लोगों का इस पर क्या कहना है और लिव इन रिलेशनशिप्स को लोग किस तरह से देखते हैं। नहीं, मैं तो नहीं सोचती कि ये सही है। ये भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। I believe live in relationships like it depends on two people. लिविंग में किसी भी स्थिति में लड़की की परिवार लड़का का परिवार नहीं हो सकता और लड़का का जो परिवार होता है वो लड़की की नहीं हो सकती। सो मैम, हाल ही में जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें लिव इन रिलेशनशिप्स को बोला गया है कि वो भी फैमिली हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही है समाज के हिसाब से? नहीं, मैं तो नहीं सोचती कि ये सही है। लेकिन अगर दोनों एक साथ रहना चाहते हैं लड़का लड़की, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद उठा रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, फिर उसको कैसे आप देखेंगे? वो तो आप अपने मैरिज में भी कर सकते हो। ये तो आपकी अपनी पर्सनल वो है ना थिंकिंग। तो आप एक मैरिज में भी ऐसे रह सकते हो, बट एक कमिटमेंट भी होता है, क्योंकि आप सोसाइटी को नहीं आप इग्नोर कर सकते। आप सोशल नॉर्म्स को लेके तो चलोगे ना। अगर ऐसा ही है तो आप फिर अकेले रहिए, हस्बैंड वाइफ रहिए, मत रहिए सोसाइटी में। क्या आप मॉडल देंगे, क्या आप प्रेजेंट करेंगे? इसलिए मुझे लगता है अगर आप सोसाइटी में रहते हो तो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस आपको फॉलो करके ही चलना चाहिए। तो क्या आपको लग रहा है, क्या जो यंग जनरेशन है ज़्यादातर वो इस तरफ जाती दिख रही है कि लिव इन रिलेशनशिप्स को वो ऑप्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर जो है वो हाँ, नहीं, वेस्टर्न से उनका फैसिनेशन है जो एक तरह से, तो वो इसीलिए वो उधर जा रहे हैं। बट लेकिन आज अगर हम वहाँ पे भी देखें तो इतना फैमिली ट्रॉमा से बच्चे गुजरते हैं। आप अगर सपोज आप अपने बच्चों को क्या आप बोलोगे, क्या नाम दोगे? फिर आप अगर आप समाज में, अगर आप एक स्ट्रक्चर है आप उसमें चल रहे हो, तो हर तरह का एक रिलेशन को भी एक नाम भी देते हो, और फिर आप क्या बोलोगे कि कौन है? तो फिर ये है कि आप अपने लिए जी रहे हो और जियो और ख़त्म हो जाओ। फिर वो तो ये बात हो गई। तो फिर लाइफ के क्या मीनिंग रह जाएंगे? सो मैम, व्हाट यू थिंक ऑफ दिस? क्या ये सही है सोशली? जैसे कि कहा गया है कि सोशली अगर बात करें तो ये एक्सेप्टेबल कहीं ना कहीं नहीं होगा। ऐसे तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट weren't एक्सेप्टेबल पहले, लाइक LGBTQ कम्युनिटी एंड लाइक, और विद टाइम पीपल आर एक्सेप्टिंग इट, तो विद टाइम ये भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। बिकॉज आई लाइक मेरे दोस्त हैं, दे हैव लाइक सेपरेटेड पेरेंट्स एंड स्टफ, सो यू नो द डाइवोर्स थिंग ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ ट्रॉमा टू देम। एंड यू नो अगर अगर डाइवोर्स इज स्टिल नॉट एक्सेप्टेबल, यू कैनॉट गेट डाइवोर्स दैट ईजिली। एडल्ट्री के केस में देर इज़ लाइक लॉट ऑफ इधर उधर के चक्कर काटो और ये सब। तो it's like कि if the like mutually they're like lan it's not working out, you can just separate, and the divorce wala trauma the kid won't go through it. तो I think it should be socially accepted, because with time सब change हो रहा है, तो अब ये भी बट डोंट यू थिंक कि वो चीज़ तो आपकी लिव इन रिलेशनशिप्स में भी आ सकती है कि ज़्यादातर टाइम अगर आप साथ में रहेंगे तो वो ट्रॉमा भी तो होगा कि जब आप अलग हो रहे हैं। वो पेरेंट्स सेपरेटिंग वाला ट्रॉमा तो रहेगा, बट लाइक आई हैव फ्रेंड्स जिनको ऐसा लगता है, ओ माय गॉड माय पेरेंट्स आर लाइक डाइवोर्स्ड, तो वो डाइवोर्स्ड वाला जो टैग रहता है ना कि इसके पेरेंट्स अलग है, ये सिर्फ मम्मी के साथ रहता है या सिर्फ ये पापा के साथ रहता है, तो वो थोड़ा सा उनका रहता है। दे आर लाइक कि दे डोंट इवन टॉक अबाउट देयर पेरेंट्स टू लाइक स्ट्रेंजर्स एंड स्टफ, तो वो रहता है उनको बहुत तो ज़्यादा। आप सोसाइटी को कुछ मैसेज देना चाहेंगे इसके लिए कि एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अभी कोर्ट ने करा है, तो इतनी जल्दी तो एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, थोड़ा सा फ्रिक्शन रहेगा। एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट विल, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो देयर बी एवरीवन विद देयर ओन ओपिनियंस, बट आई थिंक विद टाइम सब एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा, आप लिव इन रिलेशनशिप्स को किस तरह से देखते हैं? See, I believe live in relationships like it depends on two people. If they are committed to each other, so they have their own choice. अगर रहना है तो रह सकते हैं, and since India is progressing and we are accepting all types of relationships, कैसे भी रहें, LGBTQ भी, हम we are open to everything. So I believe कि अगर दो लोगों का है commitment, so I don't mind if they are living together. लेकिन हमारी सोसाइटी की अगर बात करें, स्पेशली इंडियन सोसाइटी, तो उसमें ये माना जाता है अगर आप लिव इन में रह रहे हैं दैट मीन्स देयर इज़ नो कमिटमेंट। सो इसको कैसे देखेंगे? और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अगर लिव इन में रह रहे हैं या कोई गे कपल रह रहा है साथ में या कोई लेस्बियन कपल साथ रह रहा है,
इट इज़ अ फैमिली, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप फिर? See, my first point is that this is the decision, mutual consent of both the partners to live together, which is acceptable from all the angles, I would say. But yes, if they're committed, तो फिर family या फिर शादी करने में प्रॉब्लम क्या है? My point of view is, if you are committed, if I'm committed to my partner, then I should not step back from marrying. So is it that I am not marrying because I want an open relationship here so that I can also hang around with other people? अगर मैं committed हूँ, why not get married? Problem क्या है? Live in accepted है. It's your this thing wish. आप रहना चाहते हैं रहिए. Committed है ही तो शादी करके क्यों नहीं रहना? शादी से में भी लोगों का ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, फैमिली के ओपन रिलेशनशिप चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, पार्टनर एक कहीं भी घूमे कुछ भी करे, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ इवन इफ आई एम लिविंग विद माई सिस्टर, अकेले रह रहे हैं विदाउट पेरेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी तब भी है ना. अगर मैं किसी फीमेल फ्रेंड के साथ नॉर्मली भी रह रही हूँ तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हॉस्टल में पीपल आर लिविंग, मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर लिविंग इन हॉस्टल्स एंड पीजीज, दे हैव देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. They cook food for each other, they eat, they hang out and they make bedding for each other, they clean house. तो responsibility तो छोटी से छोटी चीज़ में भी है ना. If you are living as a couple, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे ही हटना है तो लिव इन भी क्यों है? आपको ओपन रिलेशनशिप रखो फिर तो, कि यू आर ओपन विद बोथ द थिंग्स, कि आप किसी के साथ भी हैंग आउट करिए, मैं भी. कमिटमेंट मुझे नहीं करना. ऑन वन पार्ट आई एम ऑन दिस थिंग दैट इट डिपेंड्स ऑन बोथ द पार्टनर्स. म्यूचुअल कंसेंट है, रहिए, बिल्कुल रहिए, ठीक है, बट फैमिली का दर्जा दीजिए क्योंकि साथ में रह रहे हैं, दीजिए. बट मेरा एक ये भी पॉइंट रहता है, अगर आप कमिटेड ही हैं तो व्हाई नॉट गेट मैरिड टू ईच अदर? क्यों पीछे हटना क्यों है? I don't find any reasons to not get married if you're in a live-in relationship. This can only happen if you want an open relationship where you are. maybe they don't want to take that chance of divorce. वही बात होगी ना, प्लान भी रेडी है फिर तो कमिटमेंट ही नहीं है ना. प्लान भी रेडी है. व्हेन समवन गेट्स मैरिड तो वो ये सोचता है कि मेरा डिवोर्स ना हो जाए 2 साल बाद. लिव इन का क्या मतलब है? लिव इन या तो फिर आप इसलिए रह रहे हैं कि यार ओपन रिलेशनशिप है, चला तो ठीक है, नहीं तो नहीं चला. कमिटमेंट तो है ही नहीं. फिर फैमिली कैसे हुई वो, ये बताइए मुझे. अब फैमिली में इफ़ आई गेट मैरिड, अगर मैं हर वक्त ये सोचूं यार मन नहीं लगा तो डिवोर्स दे देंगे, फैमिली कैसे हुई वो मेरी? फैमिली और रिश्ते तो तभी बन सकते हैं ना व्हेन आई एम डेडिकेटेड टू इट. अगर मैं यही प्लान भी रखूं दिमाग में लिव इन में कि यार लिव इन रखते हैं और शादी नहीं करते, नहीं बना तो डिवोर्स दे देंगे, फैमिली में उसको तो बिल्कुल नहीं कहती कि फैमिली कहना भी चाहिए जो प्लान भी ब्रेकअप के साथ चल रहा है. सो दैट्स नॉट अ फैमिली फॉर मी. फैमिली इज़ वो हमें बनानी पड़ेगी कि यार कुछ भी हो साथ ही रहना है, और अगर साथ ही रहना है तो व्हाई नॉट गेट मैरिड. सो यस, आई बिलीव इन दिस. आज मेरा रिलेशनशिप उससे इतना बेटर है, अगर कल को मैं नहीं जानता हमारी लड़ाई होती हम लोग अलग हो जाते. अब हिंदुस्तान में कितनी चीज़ें हो रही हैं, पीपल आर गेटिंग आउट, बट यू सी ऑल दैट लिविंग रिलेशनशिप रहने से खाली आप ये नहीं समझते कि आप बंदे के साथ रह के सेक्स कर रहे हैं. यू नो हर, इज शी इज फिट फॉर यू और यू फिट फॉर हर. दोनों एक दूसरे के कैपेटेबल हो के नहीं. अगर आप कैपेटेबल नहीं हो तो आप क्यों अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो? बाद में 10 साल बाद ये होता है कि तुम बीवी से तुम बात नहीं कर रहे होते, दुनिया तुमसे बात नहीं, बच्चों को वो देख रही होती है, तुम अपने काम पे बिजी, वो अपने काम पे बिजी. व्हाट द हैक? दिस इज नॉट लव. ये शादी जबरदस्ती करी है कि अब अलग नहीं हो सकते. माँ बोलती है बेटी अलग मत हो, हमारे रिश्तेदार बोलेंगे. दिस इज ऑल फूलिश. मैं यहाँ से अमेरिका गया, मैंने शादी करी, आज मेरे 3 बच्चे हैं. आई एम हैप्पी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं 5 साल बिना शादी के रहा हूँ उसके साथ. एक बच्चा बिना शादी के हुआ है. ये नहीं कि शादी के बच्चा होने के बाद भी मैंने उससे शादी करी, नहीं. जब उसको लगा कंफर्टेबल, उसने, बल्कि लड़का लड़की को प्रपोज, लड़की ने मुझे प्रपोज किया कि हाँ मैं तेरे शादी करूँ, लेट्स डू इट. व्हाट्स द मैटर ऑन इट? दिस इज ऑल स्टूपिडिटी मैन. यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस. आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले थैंक्स, और आपको मैं बधाई दूंगा कि आपकी मैरिज लाइफ सक्सेस है. और जी, मैं आशा करता हूं कि आपकी मैरिज लाइफ और ज़्यादा सक्सेस हो. और लेकिन थोड़ा सा अमेरिका और भारत का जो कल्चर है इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है. Why they're comparing America? Why the people are doing like American things? Why? क्यों कर रहे हैं? आपकी सोच नैरो माइंडेड है. बी ब्रॉड,
बी ब्रॉड, हम कम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि हम नैरो नहीं है, आप ब्रॉड नहीं है। हम एक्सेप्ट करते हैं कि आप हम नैरो मैंडेट अमेरिका में इतने नाइट क्लब नहीं है जितने आज इंडिया में नाइट क्लब्स हैं। वाई अमेरिका में इतने नाइट क्लब्स नहीं है जितने आज इंडिया में। जस्ट ए मोमेंट सर। सबसे पहले अमेरिका और भारत का सक्सेस रेट देख लीजिए मैरिज का, ठीक है। अगर अमेरिका में अगर एक वाइफ आपको चाहे तो 10 मिनट के अंदर में डाइवोर्स कर सकती है, लेकिन भारत के संस्कृति में कोई 10 मिनट में डाइवोर्स नहीं होता वहाँ 4 महीने से 6 महीने लगता है डाइवोर्स होने में। क्या बात कर रहे हैं 10 मिनट में? आपकी सोच आपको किसने कहा 10 मिनट लगते हैं डायरेक्ट? डिसीजन तो 10 मिनट में ले लेती है। तो डिसीजन तो भारत में भी 10 मिनट में लिया जस्ट ए मोमेंट, मैं उसी पे बोलना चाहता हूँ। भारत की जो संस्कृति है सनातन संस्कृति है, और विश्व को हमने एक जो अपनी संस्कृति दी है, एक राह दिखलाई है, इसमें लिव इन रिलेशनशिप का कहीं कोई है ही नहीं, कोई स्थान ही नहीं है। हमारी जो संस्कृति है शुद्ध एक पारिवारिक संस्कृति है, गृहस्थ जीवन की संस्कृति है। और हमारे यहाँ ये डाइवोर्स का जो प्रचलन हुआ है, आप कोई भी वेद उठा के पढ़िए, कोई भी सनातन संस्कृति का कोई भी ग्रंथ उठा के पढ़िए, इसमें अलगाव तो है ही नहीं, अलगाव नहीं है, ठीक है। अलगाव तो ये पश्चिम की देन है, और जो इस्लामिक ग्रंथ हैं उनकी देन है। हमारे यहाँ तो ये सिखलाया गया है कि हम हर स्थिति में एक दूसरे के पूरक बन के रहें। वही वादा लड़का लड़की एक दूसरे से लिव इन में भी करते हैं। लिविंग में करते जरूर हैं, लेकिन लिविंग में किसी भी स्थिति में लड़की की परिवार लड़का का परिवार नहीं हो सकता, और लड़का का जो परिवार होता है वो लड़की की नहीं हो सकती है, ठीक है। और विवाह में क्या है, विवाह दो संस्कृति का, एक संस्कृति का ही नहीं, दो परिवार का मिलन होता है, ठीक है। अनेकता में एकता का प्रतीक होता है विवाह। और हमारे संस्कृति में किसी भी स्थिति में एक दूसरे को छोड़ने की सोच भी नहीं सकते हैं। आपस में अगर पति पत्नी के बीच में कुछ मतभेद भी हो जाए तो साल 2 साल 6 महीने जो भी हो समय लगे, लेकिन सब ठीक हो जाता है और पुनः एक साथ स्थापित हो जाती है वो रिश्ते। दोनों परिवार मिल बैठ करके उस रिश्ते को कोशिश करते हैं कि लेकिन अगर ऐसा ना हो तो लोग ये सोचते हैं कि डाइवोर्स का ठप्पा लगने से पहले अगर हम किसी इंसान को जान ले, परख ले, उसके बाद अगर छोड़ दें तो कोई ठप्पा भी नहीं लगेगा। देखिए डाइवोर्स तो एक तो मैंने अभी कहा कि ये हमारे संस्कृति का अंग ही नहीं है। आप कहीं भी उठा करके देख लीजिए, डाइवोर्स शब्द हमारे किसी भी लिव इन भी अंग नहीं है और डाइवोर्स भी अंग नहीं है हमारे यहाँ। लेकिन हाँ, एक दूसरे को जानना विवाह से पहले भी ये हमारे यहाँ प्रथा रही है। लिव इन इज गुड, नो वरीज इन दैट, लिव इन करिए। और जो अंकल की बात थी मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी कि अंकल ने बोला था कि फैमिलीज एक दूसरे की नहीं रहती, मतलब यू कैन नॉट लिव दैट वेज, वो रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट माई पॉइंट इज लिव इन इज नॉट अ हिट एंड ट्रायल मेथड। जैसे किसी ने बोला कि आप रह के देख लो, अब मुझे मज़ा नहीं आ रहा, 2 साल मैं किसी के साथ रहूँ, फिर 2 साल किसी और के साथ, मजाक चल रहेगा लाइफ में। तो लिव इन क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड तो नहीं है ना। बाकी आपको रहना ही रही फैमिली की बात की, उसको फैमिली का एक लेबल देना चाहिए या नहीं। अगर मैं किसी के साथ प्लान बी के साथ रह रही हूँ विद दिस माइंड सेट दैट इफ़ आई डोंट लाइक दैट पर्सन इन अ ईयर और सो आई कैन जस्ट लीव हिम, तो वो फैमिली कैसे हुई, वो मुझे समझ में नहीं आता। सो लिव इन इज़ फाइन, बट it's not a hit and trial method that you try to live with someone else for 2 months 2 years then I'll choose someone else। तो ऐसी पूरी लाइफ निकाल दोगे तो कमिटमेंट क्या रहा और फैमिली क्या रही आपकी। जो पार्टनर आपका हर 2 साल 3 साल में बदल रहा है, कैसे फैमिली बोलेंगे आप उसे। और अगर लाइफ टाइम किसी के साथ रहना ही है तो why not get married। So live in is not a hit and trial method। I am a modern girl, आई वुड से लिव इन में रहिए आप, लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है कि आप रहे और फिर मज़ा आया, ये ठीक लगा तो रह लिए, फिर पार्टनर चेंज। यार हिट एंड ट्रायल नहीं, रिश्ते तो बनाने पड़ते हैं ना। लड़ाई तो घर में पेरेंट्स के साथ भी होती है, तो क्या करते हैं, ये पेरेंट्स पसंद नहीं है चलो दूसरे उठा लेते हैं, सिस्टर से लड़ाई हो गई, ये नहीं चलो दूसरी ले लेते हैं। तो रिलेशन तो वर्कआउट करने पड़ते हैं ना। मेरा पार्टनर से नहीं हुआ 2 साल में, तो मैं चीज़ें वर्कआउट करूँगी या सोचूंगी लिव इन है, डिवोर्स देना नहीं पड़ेगा, चलो दूसरा पार्टनर ढूंढते हैं, मजाक नहीं है।
तो लिव इन है तो कमिटमेंट है तो फैमिली दो उसे, और अगर कमिटमेंट नहीं है हर ईयर चेंज करना तो फैमिली नहीं मानती मैं उसे। तो यहाँ आपने देखा लिव इन रिलेशनशिप्स को फैमिली का दर्जा देने की जब बात आती है तो लोगों का इस पर क्या कुछ कहना था। कुछ लोगों का कहना है कि फैमिली का दर्जा नहीं दे सकते क्योंकि कमिटमेंट नहीं है, और कुछ लोगों का कहना है कि जब तक आप एक दूसरे को समझेंगे नहीं तब शादी कैसे करेंगे। अब आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है और आप इसको किस तरह से देखते हैं, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन याशिका के साथ मैं इशिका, हिंदुस्तान दर्पण।